جو 8 सितंबर को जलसा होगा उसमें कोई बहुत बड़े ऐलानात भी होने वाले हैं, तो कोई हिंट देना चाहेंगे ये किस नौयत के फैसले करने जा रहे हैं? बस ये ऐसे ऐलानात होंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का दायरा तब्दील करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सियासी धारा तब्दील हो जाएगा। इंशाल्लाह। ये किस नौयत के फैसले हो सकते हैं ये? भाई ये आप 8 सितंबर को कौम सुने और देखें कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दे रहे हैं बुज़दिले के, वो ये सुन ले कान खोल के कि हम अब ऐसी तारीख रकम करने जा रहे हैं कि उनको छठी का दूध याद दिला देंगे जिन्होंने हमारे साथ गुज़िश्ता 2 सालों में जो रवैया रवा रखा है। अब मजीद इस तरह का ज़ुल्म जबर बर्दाश्त नहीं होगा। मरवत साहब, कहीं आप लोगों का जो जलसा होगा उसमें जो शुरका होंगे वो कहीं धरने का ऐलान या कहीं जाने का ऐलान तो नहीं कर देंगे? नहीं, वो जलसे के शुरका कोई ऐलान नहीं करेंगे। हम आइंदा का रोड मैप दे रहे हैं। मरवत साहब, अगर फिर उस तरह की सूरत बन गई कि जिस तरह आपने कोई 3-4 बार जलसा अनाउंस किया और फिर कैंसिल किया, मैंने तो कोई अनाउंस नहीं किया ना मैंने कोई कैंसिल। मतलब आपकी जमात ने जो अनाउंसमेंट की जलसा कैंसिल होते रहे, तो ये आगे वाला जलसा भी तो कहीं कैंसिल नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा आज या कल में, इसके बाद जो है फिर मैं अपना स्टेटमेंट जारी करूँ। खान साहब की तबीयत कैसी थी आज आपने? माशाल्लाह एमन ज़बरदस्त, बड़े मूड में थे और आज हमारे दरमियान काफ़ी अरसे बाद जो है बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। हलीमा खानम बीबी भी मौजूद थी, उज़मा बुखारी कह रही है कि हलीमा आपा मौजूद थी उनके सामने उज़मा बुखारी कह रही है कि वो गदखान बादाम और पिस्ते खा रहा है और आवाम जो कारकुनान है वो बेचारे सड़कों पे जलील हो रहे हैं। क्या कहेंगे उज़मा बुखारी के इस बयान पे? जेल में बैठ के वो बादाम पिस्ते बादाम और पिस्ते इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे हैं। तो इसको तो हमारे बादाम पिस्ते बुरे तो लगेंगे। भाई खुद भी कहो ना, जेब से कुछ खर्चा करो। बादाम और पिस्ते, वो कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में चींचड़े ही नजर आते हैं। खान बड़ा खुश था आज, बड़ा मतलब इंथुसियास्टिक था और बड़े उन्होंने जो है पुरजोश अंदाज में तमाम टीम को जो है हिदायत दी और आज उनके साथ बातचीत का बड़ा मज़ा आया। और खान साहब ने मुझे ये कहा, बल्कि सबके सामने, कि आपकी जो सलाहियत हैं उससे भरपूर मुस्तफीद होने का वक्त हुआ चाहता है। 8 सितंबर को जो है आप फिर जलसा करने जा रहे हैं? 8 सितंबर को जलसा अली अमीन खान करेगा। खान के अल्फाज हैं कि अली अमीन खान इस जलसे का वाहिद जिम्मेदार होगा। सर अगले जलसे पे एहतियात करेंगे मजीद? अगले जलसे में मैं इस्लामाबाद में हूँ गई थी, यही आप बताएं। इस्लामाबाद में नहीं हूँगा। कैसे आप आना चाह रहे हैं? हाँ? आप के पी के साथ आना चाह रहे हैं उस कंटेनर पे? ये देखेंगे ना क्या हमारे प्राइज हमें दिए जाते हैं। सरप्राइज देंगे सर। बहरहाल 8 सितंबर को स्टेज पर जरूर होंगे। खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या डायरेक्शन मिली आपको? एक फैसला हुआ है जिसका ऐलान हम 8 सितंबर के जलसे में करेंगे। ये सियासी नौयत का फैसला है, किस हवाले या से? खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं आपको उसमें? दोबारा नहीं हाँ। उठाया जाएगा सर? हाँ? इसकी क्या गारंटी है कि आपको दोबारा नहीं उठाया जाएगा? भरोसा नहीं करेंगे। गारंटी पाकिस्तान में किसी चीज की है? सर अगर उठा लिया ओ गया, भाई, आजकल इंसान का और चूजे का उठाना एक बराबर है। सर उठा कौन रहा है वैसे? हैं? उठा कौन रहा है? ये हमारे खालाजादी है। अब हम भी जरा, उस दिन मेरे साथ 7 लोग गार्ड्स थे, उस दिन से अब गार्ड की तादाद हमने 20 कर दी है, ताकि 20 को उठाने के लिए 50 लोग दरकार होंगे। ये बांग्लादेश से पाकिस्तान टेस्ट हाँ, ये इस चेयरमैन पीसी फकीदुल मिसाल कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिराज तहसीन पेश करते हैं विजन किसका है? कि जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट जो है गुज़िश्ता 1 साल से केयरटेकर के दौर में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लगाने के बाद जिस तरह उन्होंने मेरठ पर पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद किया, जिस तरह उन्होंने मेरठ पर हकूक बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और जिस तरह मेरठ पर उन्होंने क्रिकेट की सरपरस्ती की कि पाकिस्तान की टीम जो है अब दुनिया की एक अजीम तरीन क्रिकेट टीम बन चुकी है और ये बांग्लादेश से शिकस्त जो है इसी में जो है आपको मोहसिन नकवी की कामयाबी नज़र आनी चाहिए और इंशाल्लाह इससे आगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी क्रिकेट बोर्ड की। जब भी मेरठ करेंगे, जिस तरह ये केयर टेकरों ने की, जिस तरह ये फार्म 47 की हुकूमत कर रही है, यही असर होगा। मखसूस नशिस्तों के वजह से फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या कहें? हाँ, ये बात हुई और इसका खान ने जिक्र किया और उन्होंने कहा आप लोग फैसला करें कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए
پارٹی نے اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہے. تو اسی لیے 8 ستمبر کے جلسے میں اس کا بھی اعلان ہوگا. سر جلسے سے کیا خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا کوئی نئی خان کی رہائی جلسے جلوس و دھرنوں اور ایجیٹیشن سے ہی ممکن ہوگی. سر جو جلسہ منسوب ہے 22 اگست اس پر ورکر ابھی تک تنقید کریں لیڈرشپ پر، اس پر کیا کہیں گے؟ ورکر کی تنقید بجا ہیں، جائز ہیں. خان صاحب نے خود آج اس پہ افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا. سر عدالتوں کے واسطے کوئی قانون سازی اگر کی گئی تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس سے پہلے بھی حکومت قانون سازیاں کرتی رہی، آپ لوگ صرف واک آؤٹ ہی کرتے رہے، پروٹیسٹ شور شرابہ ہی کرتے رہے. کوئی جتنے یہ قانون بنائیں گے اور جتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں اپنا چہرہ مزید مکروہ تر کرتے جا رہے ہیں. کیا کریں گے کہ یہ جسٹس جو نیا چیف جسٹس بن رہا ہے منصور علی شاہ صاحب، یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور کہیں گے کہ جی ہم سینیورٹی اصول جو ہیں اس کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو 2 تائی اکثریت درکار ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس نہیں ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین اس وقت دھرنا دے رہے ہیں، ہاں ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں. اور یہ جو حکومت بنی ہے نا، یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے. اب چور جب کوئی چیز چوری کر کے اقتدار سنبھال لیتا ہے تو وہ خدمت کے لیے آتا ہے، وہ اس چوری کے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے خزانے پہ جو ہے واردات ڈالتا ہے. اب عوام کا جو اشر ہوا ہے، جو مہنگائی ہے دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ رل رہے ہیں اور پہلی دفعہ تاریخ میں مڈل کلاس جو ہیں وہ کرش ہوا ہے. تو لہٰذا یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین اور اس کے بعد اور بھی پی آئی اے کے ملازمین کی باری آنے والی ہے، سوئی نارن کے امپلائیز کی باری آ رہی ہے، واپڈا کے ملازمین کی باری آ رہی ہے. تمام سرکاری ملازمین کو متحد ہو کے اس ظالم حکومت کے خلاف ہمارے احتجاج کا حصہ بننا چاہیے. لاسٹ میں بتائیں فائر وال کی جو حکومت نے تنصیب کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو فائر وال لگایا نہیں، صرف وی پی این سے نیٹ وغیرہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نہیں، فائر وال اگر نہیں لگایا ہے تو وی پی این درکار کیوں ہے؟ وی پی این تبھی درکار ہوتا ہے جب آپ نے بریچ کرنا ہو فائر وال کو.